Dear students, welcome to my channel Manoj Yadav Learning English. Today we are going to learn how to change an optative sentence from direct to indirect narration. आज हम लोग नरेशन का अगला पार्ट बनाने जा रहे हैं वीडियो नरेशन पर, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो इसे कैसे चेंज किया जाता है, इसे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को जिसे हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य को कैसे बदलेंगे, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। यहाँ से देखें, ऑप्टेटिव सेंटेंस से अभिशाप यानी कर्ष, आशीर्वाद, ब्लेस, प्रार्थना, प्रे, इच्छा, विश का बोध होता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलने के लिए निम्नलिखित नियम है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रायः हम पहचान सकते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः जो होते हैं में से शुरू होते हैं। ये सेंटेंस में से शुरू होते हैं। इसका नियम देखें। फर्स्ट रूल है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टोल्ड को, ये सेड या टोल्ड रहेगा, को रिपोर्टेड स्पीच के अर्थानुसार रिपोर्टेड स्पीच के अर्थानुसार हम बदलेंगे। कर्स्ट, अगर अभिशाप का बोध हो रहा है तो कर्स्ट में, अगर उससे रिपोर्टेड स्पीच से आशीर्वाद का बोध हो रहा है तो ब्लेस में बदल देंगे, और रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना का बोध हो रहा है तो प्रेड में बदलेंगे, एवं इच्छा का बोध होने पर विश में बदलते हैं। दूसरा रूल है कि कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट का प्रयोग करते हैं। थर्ड रूल है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस यानी इस क्रम में रखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के क्रम में बदलते हैं। और रूल नंबर 4 है कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में बदलते हैं और अन्य जनरल रूल्स का प्रयोग करते हैं। अन्य सामान्य नियमों का प्रयोग करते हैं जनरल रूल्स में, जैसे कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका प्रयोग करते हुए हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अब देखें पहला जो एग्जाम्पल है, दे सेड टू मी मे यू लिव मे यू डाई सून। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो है मे यू डाई सून, इससे यह बोध हो रहा है, मे यू डाई सून का अर्थ होता है कि आप शीघ्र मरे, यानी कर्ष का बोध हो रहा है, श्राप का बोध हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच को हम सेड को कर्ष में बदलेंगे। इस प्रकार ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में कि दे कर्स्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, यहाँ दैट का प्रयोग किए, मे को बदल देंगे आई में, यू को बदलेंगे, मे को नहीं, सॉरी, यू है फर्स्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, आई में बदल गया, मे को हम माइट कर देंगे, डाई सून। इस प्रकार ये चेंज हो गया। दे सेड टू मी मे यू डाई सून, दे कर्स्ड मी दैट आई माइट डाई सून। दूसरा सेंटेंस, द सेंट सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। इसका अर्थ हुआ कि सन्यासी ने, साधु ने मुझसे कहा आप दीर्घायु हो, यानी अधिक दिन तक जिए। ये तो आशीर्वाद हो गया। इस सेंटेंस में दूसरे जो डायरेक्ट स्पीच है, इससे आशीर्वाद का बोध होता है रिपोर्टेड स्पीच से, तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब को हम कर्ष में ब्लेस में बदलेंगे। तो इस प्रकार बदल जाएगा, द सेंट ब्लेस्ड मी, दैट यू को बदल देंगे, फर्स्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो यहाँ सब्जेक्ट का स्थान है तो आई लिखेंगे, मे को बदल देंगे माइट, इसके बाद लिव लॉन्ग। इस प्रकार हो गया कि द सेंट सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया द सेंट ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। थर्ड सेंटेंस देखें, वी सेड मे गॉड सेव द प्रेसिडेंट। हम लोगों ने कहा भगवान राष्ट्रपति को बचाए। इस वाक्य में प्रे का बोध हो रहा है, प्रार्थना का। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं गॉड से,
तो यहाँ लिखेंगे वी प्रेड दैट गॉड माइट सेव द किंग। नेक्स्ट सेंटेंस, चौथा नंबर, दे सेड मे गॉड सेव द प्रेसिडेंट। सॉरी, यहाँ प्रेसिडेंट है, इसको सुधार लें, प्रेसिडेंट। इस प्रकार हो गया कि वी सेड मे गॉड सेव द प्रेसिडेंट, वी प्रेड दैट गॉड माइट सेव द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, दे सेड मे गॉड सेव द किंग। यहाँ लिखेंगे, इससे इच्छा का बोध हो रहा है, चाहे प्रे भी लिख सकते हैं। दे विश्ड या प्रेड, दोनों में से कोई लिखा जा सकता है। दैट गॉड माइट सेव द किंग। इस प्रकार ये चेंज हो गया। दे सेड मे गॉड सेव द किंग, दे विश्ड या प्रेड, दोनों में से कोई रख सकते हैं। दैट गॉड माइट सेव द किंग, यहाँ भी प्रेड की जगह विश्ड का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखें, नोट है कुछ। नोट ये है कि मे विश के बाद प्रायः ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। मे और विश के बाद अगर विश्ड लिखते हैं, चाहे मे विश लिखते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। या प्रे रहेगा, प्रे और विश के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग प्राय नहीं करते हैं। और दूसरा नोट है कि यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग न हो तो उस वाक्य के आरंभ में जोड़ देते हैं, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से शुरू ना हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले हम उसमें मे का प्रयोग कर देते हैं, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, बदलते हैं। जैसे दे सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो हम यहाँ मे का प्रयोग कर सकते हैं। मे, इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, दे विश्ड दैट देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। दूसरा सन, दी सेंट सेड गॉड ब्लेस यू, यहाँ मे का प्रयोग कर दे, हम कर सकते हैं। मे का माइट मानेंगे। दी सेंट सेड लिखेंगे, दी सेंट प्रेड, द सेंट प्रेड दैट of God might bless, और ये सेकंड पर्सन है, यहाँ मी मानकर चलते हैं, तो यहाँ हम मी का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदले। अब देखें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे बनता है, इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। अगर देखें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जिस वाक्य से श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का बोध हो उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखें इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हिंदी से हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और इसके रूल्स देखेंगे। ईश्वर तेरी मदद करे, वे बर्बाद हो जाए, आप सफल हो, नया वर्ष मंगलमय हो, आपकी यात्रा सुखद हो, वह शीघ्र ही मर जाए, तुम लोग नरक को जाओ, आप खुश रहे। तो इच्छा दो प्रकार की होती है, एक अच्छी इच्छा होती है, शुभ इच्छा होती है, एक अशुभ इच्छा होती है। तो इसका अनुवाद कैसे बनता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर इसको अनुवाद करेंगे, इसका ट्रांसलेट होगा। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले लिखेंगे मे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद क्रम जो आता है बी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद क्रम जो आता है बी, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट,
अदर्स हो जाएगा, अन्य, और अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरह हम देंगे। तो ईश्वर तेरी मदद करे, इसको अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ऐसे हो जाएगा मैं, इसके बाद सब्जेक्ट है तो ईश्वर, गॉड, मे गॉड, और वर्ब वन रहता है, अब अदर्स रहता है, मे गॉड हेल्प यू, अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। वे बर्बाद हो जाए, इसे बनाएंगे मे दे, होना की अंग्रेजी बी होती है, और बर्बाद होना, बर्बाद की अंग्रेजी होती है ruined, RUINE, ruined। मे दे बी ruined हो जाएगा, वे लोग बर्बाद हो जाए, मे दे बी ruined। आप सफल हो, इसे ट्रांसलेट करेंगे मे यू बी सक्सेसफुल। अब देखिए नया वर्ष मंगलमय हो, मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर। अब देखिए अगला सेंटेंस, आपकी यात्रा सुखद हो, मे यू हैव ए प्लीजेंट जर्नी। इस तरह विस्मयादि बोधक चिन्ह देंगे। वह शीघ्र मर जाए, ये कुभेक्षा है, शुभेच्छा नहीं है, ये वह शीघ्र ही मर जाए, ये श्राप है। इसे बनाएंगे मे ही डाई, शीघ्र की अंग्रेजी होती है सून, और विस्मयादि बोधक चिन्ह एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तुम लोग नरक को जाओ, मे यू, सब्जेक्ट है यू, और जाना की अंग्रेजी होती है गो टू हेल, और अंत लास्ट सेंटेंस है, अंतिम वाक्य है, आप खुश रहें, मे यू बी हैप्पी।